अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम मार्च 2022 से लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन किया था, लेकिन इस पे लिमिटिंग फैक्टर के अलावा अगर इशू ये कि सर्टेन प्रोडक्ट्स की मिनिमम क्वांटिटीज बनानी, यानी मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स है अगर सब प्रोडक्ट्स की, और उसी के साथ साथ लिमिटिंग फैक्टर को भी फॉलो करना है, तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन से आप लोग लर्न करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मार्च 2021 से। K Limited produces goods at two sites and produce marginal costing. At one site, a company makes a single product. The following details are available: maximum capacity, fixed cost, unit selling price, cost per unit. Calculate the break even point per month in units. तो आपको फिक्स कॉस्ट मंथली दी हुई है, तो अगर ये फिक्स कॉस्ट एनुअल होती तो ये मंथली निकाल के फिर हमें ब्रेक इवन निकालना पड़ता। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन निकाल लेते। कंट्रीब्यूशन भाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया $18 पर यूनिट। इसकी फिक्स कॉस्ट है 216,000। तुम्हारा हो गया ब्रेक इवन 12,000 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट है डिफाइन द टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसकी तो यही डेफिनेशन है। बाकी चीजें होती है कि वो कितना हम रेवेन्यू लूज कर सकते हैं, कितना यूनिट्स हम सेल्स डिक्रीज अफोर्ड कर सकते हैं बिफोर बिजनेस स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉस। तो वो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो अलग से पूछता है ये, इसलिए वही आपको यहाँ नहीं लिखनी। The directors have decided to make the following changes: reduce selling price by 2%, 2% है. Introduce a sales commission of 2 per unit on every unit sold in excess of 5,000 units per month. Purchase direct materials in bulk and obtain a trade discount of 20%. Buying direct materials in bulk will increase storage cost by 4,000 per month. Demand will be 98% of factory capacity. Prepare marginal costing statement to show the monthly profit based on these changes. तो 90 का 2% 1.8 होगा, तो 90 माइनस 1.8 से न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये होगा 88.2। उसके बाद कमीशन है, पर यूनिट लिख लेते हैं। कमीशन इज 2। अब देखिए, जो डायरेक्ट मटेरियल का डिस्काउंट कर रहे हैं ना, अब आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग जो इसके यूनिट्स होंगे उस पर मटीरियल कॉस्ट निकाल लें और उसको 20% से डिक्रीज कर दें, या अभी से आप पर यूनिट जो मटेरियल कॉस्ट है उसको ही 20% से डिक्रीज कर दें। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा 25, उसका 20% जो है वो 5 है, तो ये 20 हो जाएगा। और हम इसका न्यू डिमांड निकाल लेते हैं, यानी ये सेल्स और प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे।
98% ऑफ फैक्ट्री कैपेसिटी, तो फैक्ट्री कैपेसिटी हमारी 14,500, उसी का सिंपली हम 98% कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 14210 यूनिट्स। अब इसमें से जो नो कमीशन वाले यूनिट्स है वो 5000 होंगे, और 5000 जो अबव यूनिट्स है उन पे कमीशन लगेगा, जो उसने बात कर ली गई है। तो अगर हम 1410 में से फॉर 14210 में से 5000 माइनस कर दे, तो 9210 वो यूनिट्स है जिसपे कमीशन पर यूनिट अप्लाई होगा, सब यूनिट्स पे नहीं होगा। डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको एज इट इज 36 लिख ले, और अदर वेरिएबल कॉस्ट को एज इट इज 11 लिख ले। तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक जो बगैर कमीशन वाले यूनिट्स है उस पे, यानी जिनमें कमीशन नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली यूनिट्स पे कमीशन का हम नहीं लेंगे। 88.2 होगा, -20, -36, -11, तो ये हो गया 21.2। सिंपली ये वाला जो 21.2 है, इस पे से 2 माइनस कर दें, तो 19.2 हो गया। अब मैं इसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूंगा। तो पहले जो 21.2 है वो 5000 यूनिट से हो जाएगा, प्लस जो 19.2 है वो 9210 यूनिट से हो जाएगा। 282832। फिक्स कॉस्ट भी आपकी वही जो करंट है वो आएंगे 216,000, और उसने आपको स्टोरेज कॉस्ट दे दी है जो कि एडिशनल फिक्स कॉस्ट है 4000 का, वो पर मंथ ही दी है, तो आप इस स्ट्रेट अवे इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 220,000। इससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया 6283, 62832। अच्छा, लेकिन एग्जाम में जो शॉर्टकट ऊपर वो स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं यूज करने से, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक के चांसेस होते हैं। इवन मैं खुद भी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि इसमें अगर जैसे ये चेंजेस आ रहे हैं तो हम रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट यूज करें, तो मैं आपको उससे भी करके दिखा देता हूँ। तो 88.2 को, ये तो ऑब्वियसली सब यूनिट्स होगा 14210, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सब यूनिट्स के लिए सेम है। तो ये हो गया 12522। फिर डायरेक्ट मटेरियल है वो 20 इंटू, वो भी सब यूनिट्स के लिए 1422,
14210, 284200। फिर डायरेक्ट लेबर है वो अनचेंज है, ये 36 इंटू 14210 हो जाएगा। तो ये हो गया 511560। फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट है 11 इंटू, ये भी सब यूनिट्स पे लगेगा, तो ये 156310। और फिर है कमीशन, कमीशन 2 है, लेकिन वो सिर्फ 9210 यूनिट्स पे लगेगा, क्योंकि कमीशन से स्पेसिफिक यूनिट्स पे लगेगा, तो ये हो गया 18420। और मटेरियल के लिए मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तो हमने पर यूनिट कॉस्ट को ही 20% से डिक्रीज कर दिया और उसको न्यू यूनिट से मल्टीप्लाई करा के टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, लेकिन अगर सपोज कर मैं 25 लेता हूँ, 25 को फिर मैं कराता हूँ 14210 से, जो कि करंट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी जो मटेरियल कॉस्ट है, ये मेरी मटेरियल कॉस्ट है। अब आंसर का मैं निकालूंगा 20% इसका डिस्काउंट, इसका ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर मैं 355250 में से 71050 माइनस करूं, तो देखिए आपका वही 284200 आया। तो देखिए वही आपका कंट्रीब्यूशन आया 282832 माइनस 284200 माइनस 511560 माइनस 156310 माइनस 18420, 282832 ऊपर भी आया था 282832। इससे आगे मैं नहीं करूंगा ताकि रिकॉर्डिंग का टाइम सेव हो। अब आप इस पे से लेस फिक्स कॉस्ट करके वही सेम प्रॉफिट आएगा। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सिस्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। और लिमिटिंग फैक्टर देखे इसका एडवांटेज भी है, तो उसको भी आप इस पे एक्सप्लेन करना होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज अगर हमें करना है, कोई स्कैर्स रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर का सिनेरियो है, तो उस केस में हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन को यूज करके डिसाइड कर सकते हैं मार्जिनल में कि कोई प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना है। एक एडिशनल बात और चाहिए तो लिख दे, रादर देन प्रॉफिट और लॉस। At the other side, the company makes three products: product X, product Y, and product Z. The following details are available: contribution per unit,
मशीन आवर्स पर यूनिट, मैक्सिमम मंथली आउटपुट इन यूनिट्स। तो एक तरह से स्टेप वन उसने आपको खुद दे दिया, जो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का होता है। और ये अदर फैक्ट्री है जिसपे तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर यूज होगा। वो प्रीवियस फैक्ट्री की कैलकुलेशंस थी। मशीन आवर्स पर यूनिट या लेबर आवर्स पर यूनिट या रॉ मटेरियल या किलोस पर यूनिट और मीटर पर यूनिट और लीटर पर यूनिट, ये यूजुअली निकालना भी पड़ता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था कि लेबर आवर्स पर यूनिट क्या थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने दिए हुए fixed cost per month are 14,100. Each month, the company plans to work to full capacity, producing the maximum output of each product. In August 2021, only two-thirds of the month's machine hours will be available. अब इसने रिक्वायरमेंट दी, कैलकुलेट द मशीन आवर्स अवेलेबल इन अगस्त 2021। तो देखिए एक्स के मशीन आवर्स पर यूनिट 1.5 है और उसके यूनिट्स है 600। फिर वाई के 2.5 आवर्स पर यूनिट मशीन आवर्स है, उसके यूनिट्स है 300। और फिर जी है, उसके मशीन आवर्स पर यूनिट 3 है और इसके यूनिट्स जो है वो 200 है। तो इसके 900 होगा। ये एक्स है, वाई है, जी है, तो इसके 900 हो गए, इसके 750 हो गए, इसके 600 हो गए। अब हम टोटल कर लेते, तो ये हो गया 2250 मशीन आवर्स। लेकिन इसमें से जो अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि ये तो मैक्सिमम मशीन आवर्स है जो रिक्वायर्ड है हमें किसी भी मंथ में, लेकिन अगस्त में से इसका टू थर्ड अवेलेबल होगा। तो अब वो निकाल लेते। तो ये हो गया 1500। तो मेन वैल्यू ये है। The company has a regular order to supply one major customer with 50% of the output of each product per month। तो एक मेजर कस्टमर है जिसको तीनों प्रोडक्ट्स के 50% यूनिट जो है वो उसका ऑर्डर सेटिस्फाई करते हैं। Two options are be considered to deal with the shortage of machine hours. The finance director has recommended that the company makes the maximum profit possible in August 2020, if necessary, not complete all of the major customers' order. मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल तो ऑब्वियसली कोई रिसोर्स की शॉर्टेज है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ऑप्शन वन में देखिए उसने डायरेक्ट नहीं कहा है, आपको खुद समझना है कि वो लिमिटिंग फैक्टर की बात कर रहा है। लिमिटिंग फैक्टर, तो उसमें कस्टमर का ऑर्डर सेटिस्फाई हो या ना हो, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर का क्राइटेरिया फॉलो करना है। लेकिन अब अगर आप लोग ऑप्शन टू पढ़ें, द सेल्स डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी शुड इंश्योर इट फुलफिल्स द मेजर कस्टमर्स ऑर्डर। तो ऑप्शन टू में एक तो वन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी हर यूनिट का 50% यूनिट्स बनने चाहिए। लेकिन अभी इस पे लिमिटिंग फैक्टर का भी मसला है।
तो ऑप्शन टू में हमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा, और दोनों चीज़ों को किस तरह एक साथ मैनेज करना है एक स्पेसिफिक सिनेरियो में, वो हम ऑप्शन टू में सीखेंगे। पहले ऑप्शन वन में तो स्ट्रेट अवे लिमिटिंग फैक्टर यूज़ करना है, तो उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर वो चाहता तो वो डायरेक्ट भी कह देता कि ऑप्शन वन में फाइनेंस डायरेक्टर्स रिकमेंडेड that the company makes the maximum profit possible by using the optimum production plan or by following limiting factor or by using contribution per limiting factor और contribution per machine hour। लेकिन उसमें थोड़ा सा हिंटेड वे में लिखा है कि आपको खुद हिंट से उसके अंदाजा लगाना है किस पे वो प्योरली लिमिटिंग फैक्टर को फॉलो करेगा। ऑप्शन वन में कंपनी करेगी, मीन तो ये तो उसने दे दिया है। अब कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर अगस्त फॉर बेस्ड ऑन ऑप्शन वन ऑप्शन टू, तो पहले हम ऑप्शन वन करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे इसके कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। क्योंकि हम मशीन आवर आपका लिमिटिंग फैक्टर है, तो यह कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कहलाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो जैसे एक्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है 15, उसके मशीन आवर्स पर यूनिट है 1.5, तो 15 डिवाइड बाय 1.5 10। इसी तरह वाई का 20 डिवाइड बाय 2.5 हो जाएगा, तो ये 8 है। इसी तरह प्रोडक्ट जी है, उसका हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 3, तो इसका हो गया 9। अब हम इसकी रैंकिंग कर लेंगे। ये इसका थर्ड स्टेप है, तो इसका टॉप रैंक है, इसका सेकंड रैंक है, इसका थर्ड रैंक है। तो जिसका रैंक ज्यादा हो तो रैंकिंग, तो जिसका ये कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा है उसको ज्यादा ये प्रोड्यूस करेंगे, जिसका कम है उसको कम प्रोड्यूस करेंगे। तो किसी एक प्रोडक्ट में थोड़ा या फुल कॉम्प्रोमाइज आ सकता है, अभी ये भी हमें पता चल जाएगा। अब हमें जो मशीन आवर्स है वो तीनों प्रोडक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उस समय पता चल जाएगा तीनों प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स हम बनाएंगे। 1500। अच्छा, इसमें जैसे मैंने अभी पढ़ा रहा होता मैं लिमिटिंग फैक्टर, तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते कि वो 1500 जैसे मशीन आवर्स है या ये लेबर आवर्स है या ये किलोज है मटेरियल का, उस पे से वो तीनों प्रोडक्ट्स के यूनिट्स को माइनस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी में होते हैं। तो देखें मशीन आवर्स पे से तो मशीन आवर्स माइनस होंगे ना, तो उस पे से तीनों प्रोडक्ट्स के मशीन आवर्स माइनस करने। उसी से आपको ये भी वर्क, इस चीज़ की भी आपकी वर्किंग हो जाएगी कि किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनेंगे। तो अब जैसे इसका रैंक वन है एक्स का, तो इसके ऊपर हमने मशीन आवर्स निकाले, तो इसके यूनिट्स माइनस नहीं करने 600, बल्कि हमें इसके मशीन आवर्स माइनस करने जो कि 900 है। तो इसका मतलब एक्स के हम सारे यूनिट्स बनाएंगे। अब हमारा 600 बच गया। अब जो हमारा प्रोडक्ट जी है उसके लिए हमें 600 मशीन आवर्स चाहिए सेकंड नंबर पे, तो उसका हम प्रोडक्ट जी के भी सारे यूनिट्स बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो प्रोडक्ट जी, तो जो प्रोडक्ट एक्स है उसके लिए कोई मशीन आवर्स बचे ही नहीं। यो नो यूनिट्स फॉर वाई, तो प्रोडक्ट वाई में हम 100% कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वरना यूजुअली है कि कुछ ये रिसोर्स बच रही होती है, तो पे जैसे प्रोडक्ट वाई के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसके हम मैक्सिमम डिमांड तो 300 है, लेकिन हम उसके कम यूनिट्स ही बना सकते हैं, तो वो कितने यूनिट्स हैं प्रीवियस क्वेश्चन में करके भी दिखाया था ये। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर ने आपकी जो नॉर्मली वो दे रहा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट दिया। आपके सारे मशीन आवर दो प्रोडक्ट्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो थर्ड प्रोडक्ट के लिए कोई मशीन आवर बचे ही नहीं। तो प्रोडक्ट वाई में 100% कॉम्प्रोमाइज होगा, तो उसका प्रोडक्ट वाई हम बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
तो बस अब हम इसका सुकून से प्रॉफिट निकाल ले, तो ऑप्शन वन का बहुत ही ईजी कर दिया उसने तो। तो प्रोडक्ट एक्स का अब इस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज होगा, तो 15 को स्ट्रेट अवे इसका 600 से करवा दे। और जो प्रोडक्ट वाई तो हम बना ही नहीं रहे, और जो प्रोडक्ट जी है उसका 27 है, उसको करवा दे 200 से। तो ये हो गया 14,400। फिक्स कॉस्ट है 14,100। तो ये हो गया 300 का प्रॉफिट। अब ऑप्शन टू मेन है इसमें। तो ये रिसेंट पेपर्स में ये सिनेरियो भी दे रहे हो, तो इस पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ना आइडिया नहीं हो तो दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे लेके चले। तो देखो, जो रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर और रैंकिंग तक हमने कर लिया, वो हमें यहाँ भी काम आएगा, तो वो चीज़ हमें ऑप्शन टू में दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन हम इस पे अभी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हमें मेजर कस्टमर का ऑर्डर सेटिस्फाई करना है, उसके लिए कि हमें तीनों प्रोडक्ट्स के 50% यूनिट्स बनाने हैं हर हाल में। तो इसमें हम करेंगे ये कि जो लिमिटेड मशीन आवर्स अवेलेबल है 1500, इसको हम प्रोडक्ट्स में एज पर दिस रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एज पर दिस रैंकिंग हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले इन मशीन आवर्स में से तीनों प्रोडक्ट्स के जो 50% यूनिट्स हैं, उसके लिए मशीन आवर्स पहले रिजर्व करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है। तो देखिए, हम 1500 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है, उसके भी 50% यूनिट्स बनाने। तो उसके 50% यूनिट्स 300 हो जाएंगे। तो 1.5 इंटू 300 करूंगा मैं, ताकि इसके मशीन आवर्स आ जाए, क्योंकि मशीन आवर्स वैसे तो मशीन आवर्स माइनस होंगे ना, 450। इसी तरह जो प्रोडक्ट वाई है, इसके 50% यूनिट्स 150 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 150। तो ये हो गया 375। और प्रोडक्ट जी के 200 की जगह मैं 100 यूनिट्स बना लूंगा, और मशीन आवर्स पर यूनिट 3 है, तो ये 3 इंटू 200 हो जाएगा। माई बैड, 3 इंटू 100। तो ये होगा 300। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स के 50% यूनिट आउटपुट के लिए मशीन आवर्स हो गए। 1500 माइनस 450 माइनस 375 माइनस 300। तो ये हमारे पास है 375 मशीन आवर्स बच गए। अब ये जो रिमेनिंग मशीन आवर्स है ना, इसको हम प्रोडक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स, और जो उसकी रैंकिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग में। तो टॉप रैंक जो है वो प्रोडक्ट एक्स का है। तो एक्स के देख ले 600 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स के लिए तो मशीन आवर्स हमने साइड पे अलग रिजर्व कर लिए। तो अब ऑब्वियसली इसके सिर्फ जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो 300 यूनिट्स हैं। लेकिन 300 यूनिट्स के लिए आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट एक्स के मुझे अगर 300 यूनिट्स बनाने, तो उसके लिए मुझे 450 आवर्स मशीन आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अब मेरे पास 375 आवर्स बचे। तो इस पर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। एक यूनिट के लिए एक्स के 1.5 आवर रिक्वायर्ड है। अगर 375 आवर्स है, तो उसमें एक्स के कितने यूनिट बन जाएंगे, निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 375 इज इक्वल टू 1.5 एक्स। 375 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स के जो रिमेनिंग हम बना सकते हैं वो 250 यूनिट्स हैं।
तो अब इसमें से एक्स के 1.5 मशीन आवर्स पर यूनिट और 250 यूनिट्स हम बना सकते हैं मजीद। तो ये आपका 375 आ गया और ये अब जीरो हो गया। तो इसका ना प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट दिखे से 50% यूनिट्स बनेंगे जो कि रेगुलर मेजर कस्टमर के मिनिमम ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद बाकी उनके यूनिट्स पे जो रिमेनिंग 50% यूनिट्स है वो नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे हम। और प्रोडक्ट एक्स के अगर हम देखें तो ये 300 यूनिट्स हैं, इसके अलावा ये 250 यूनिट्स भी हैं। तो एक्स के टोटल हम 550 यूनिट्स बनाएंगे। तो इसमें प्रोडक्ट एक्स पे सिर्फ 50 यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज आ रहा है। अब हम इसका सुकून से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट एक्स का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 15 है और इसके यूनिट्स जो है वो 300 प्लस 250 550 यूनिट्स हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट वाई है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 और उसके होंगे ये 150 यूनिट्स। इसी तरह जो प्रोडक्ट जी है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 27 है और उसके यूनिट्स होंगे 100। आ जाएगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 15 इंटू 550 प्लस 220 इंटू 150 प्लस 27 इंटू 100। तो इसका है 13950 लेस फिक्स कॉस्ट। तो इस पे हमें 150 का लॉस है। तो आई होप्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अगर है तो हमें उसको लिमिटिंग फैक्टर को एक साथ लेके कैसे चलना है, कैसे मैनेज करना है। अब है एडवाइस which company the option to justify by discussing both finance by both options consider both financial and non financial factors। 5 मार्क्स का तो आपको ज्यादा लंबी नहीं करनी। सबसे पहले तो अगर दोनों का प्रॉफिट कंपेयर कर लें तो देखिए ऑप्शन वन में प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए आप लिमिटिंग फैक्टर को फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाता है। ऑप्शन टू में एग्जैक्टली लिमिटिंग फैक्टर को फॉलो नहीं किया, हम अपनी चला रहे कि मिनिमम जो रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर है वो हम सेटिस्फाई कर सकें, तो उस पर हमें लॉस हो जाएगा फॉर टाइम बिंग। लेकिन मेजर कस्टमर का ऑर्डर सेटिस्फाई हो जाएगा। मेजर कस्टमर को हम कंपेटिटर्स को लूज नहीं करेंगे, तो उससे हमें फ्यूचर्स में भी ऑर्डर होते रहेंगे, तो हमारा उससे जो रेवेन्यू है वो मेंटेन रहेगा। मेरे ऑप्शन वन में ऑब्वियसली आप मेजर कस्टमर को लूज कर सकते हैं, तो उससे हमारा सेल्स और प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है फ्यूचर में। और ऑप्शन वन में एक और प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्ट वाई है उसका हम एक यूनिट भी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट वाई के हम अलग से कस्टमर लूज कर, बिसाइड्स द रेगुलर कस्टमर हम प्रोडक्ट वाई के भी कस्टमर्स लूज कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन टू में इसके एटलीस्ट 50% जो यूनिट्स है वो बन रहे हैं। और फिर ऑप्शन वन में हो सकता है प्रोडक्ट वाई के लोग वर्कर्स को जो है वो रिडंडेंट करना पड़े या उनकी डाउन साइजिंग करनी पड़े, तो फिर उनकी रिडंडेंसी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। या जब कोई कंपनी वर्क जॉब रिडंडेंसी से डाउन साइजिंग करती है तो या ले ऑफ्स करती है, तो बस तो थोड़ी बैड पब्लिसिटी होती है, मीडिया आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देता है, तो उससे कंपनी की थोड़ी बैड पब्लिसिटी होती है फॉर टाइम भी। और ऑप्शन वन के फेवर ये भी दिखता है कि देखिए फॉर टेम्पोरेरी शॉर्टेज है मशीन आवर्स की, हो सकता है उसके बाद ना, तो रेगुलर कस्टमर हो सकता है अगर फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर उसका ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हो सकता है इमीडिएटली आपको अबेंडन ना करे कंपेटिटर्स के पास जाने के लिए। हो सकता है अगस्त पे वो थोड़ा टॉलरेट कर ले कि अगस्त का ऑर्डर नहीं मीट होता। तो ये देखिए सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए।
और एडवाइस मैंने ऑप्शन टू की दी है, क्योंकि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि अगर हम कस्टमर रिटेन करते हैं तो फॉर टाइम बिंग अगर हम प्रॉफिट को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कस्टमर्स हम रिटेन करते हैं तो आई थिंक सो दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर एनी बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म। और ऑल्टरनेटिवली आप लोग ऑप्शन वन भी एडवाइस कर सकते हैं। उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाए तो March 21 का क्वेश्चन है ये। ब्रेक इवन सबने सही किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी लिख दिया। Preparation of the marginal costing statement produce very mixed responses. Candidates must be aware of the standard format of a marginal costing statement with a separate line identifying contribution. When completed correctly, the statement was very well prepared with only the occasional incorrect entry of entering the sales commission after contribution. In some weaker responses, candidates produce just a list of various calculations with no attempt to put them into any form of statement. अब इसने यहाँ भी एक बात कही है कि आपको जो marginal costing candidates must get familiar with acceptable formats for both financial statements and management accounting statements such as marginal costing statements. तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक फॉर्मेट होता है, स्पेशली अगर उसका प्रॉफिट निकालना हो या कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो प्लीज वो फॉलो किया करें, चाहे शॉर्टकट यूज करें चाहे लंबा मेथड यूज करें। टोटल कंट्रीब्यूशन आप लोग को अलग से दिखाना है उसको। मैं मशीन आवर से निकाल लेते कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ फ्रॉम टू आइडेंटिफाइड ऑप्शंस प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम कैंडिडेट्स who took a structured well presented approach, though less well prepared candidates produced only a mass of uncoordinated figures। तो देखिए जो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन्होंने सही किया। और जिन्होंने आगे पीछे हबड़ा दबड़ी में किया, उन्होंने कुछ स्टेप सही से पता नहीं थे तो उन्होंने बस वो उल्टा सीधा कर दिया, कुछ सही एफर्ट प्रॉफिट उनसे कुछ सही कैलकुलेशन हो नहीं सकी। तो लिमिटिंग फैक्टर में स्टेप्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबने अच्छा आंसर किया था अपने पॉइंट्स के हिसाब से, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से। अल्लाह हाफिज।